तो दोस्तों, अगर आपने अभी रेलवे ग्रुप डी में फॉर्म को भरा है और आपने एग्जाम भी दे दिया, लेकिन अभी तक आपके पैसे रेलवे की ओर से रिफंड वापस नहीं किया गया है, तो ये कुछ मेजर मिस्टेक हो सकते हैं जो कि आपने जरूर की होंगी, जिस वजह से आपके पैसे वापस नहीं आ रहे हैं। और इसका सोल्यूशन क्या है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि इसको लेकर काफ़ी सारे कैंडिडेट्स लगातार कमेंट कर रहे हैं। तो आज का ये वीडियो हमारे इसी टॉपिक के ऊपर होने वाला है, लेकिन वीडियो में आगे तो मेरे पैसे वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि आप लोगों ने फॉर्म भरते समय कौन कौन से मेजर मिस्टेक किए होंगे और इसका सोल्यूशन क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेजर मिस्टेक क्या हो सकता है। तो अगर आपने फॉर्म को भर दिया है, ठीक है, और आपने फॉर्म भरने के बाद सब कुछ अगर सही डाला है और अगर आपने एग्जाम ही देने नहीं गए, तो हो सकता है कि आपके पैसे इस वजह से भी नहीं आते, क्योंकि रेलवे का ये रूल्स है कि जो कैंडिडेट्स फॉर्म को भरा है और उसने एग्जाम ही नहीं देने गया तो उसका पैसा रेलवे रिफंड वापस नहीं करती। ये पहला मेजर मिस्टेक हो सकता है। दूसरा मेजर मिस्टेक ये हो सकता है कि अगर आपने फॉर्म को भरा है, लेकिन फॉर्म भरते समय अगर आपने बैंक डिटेल्स ही गलत डाला, यानी कि उसमें अगर आपने IFSC कोड वगैरह गलत डाला है, जिस वजह से आपके पैसे वापस नहीं आते, क्योंकि पैसे तभी वापस आते हैं जब आपका IFSC कोड सही से डाला हुआ होता है, तब आपके पैसे रेलवे वापस कर देती है। तीसरा मेजर मिस्टेक हो सकता है कि अगर आपने IFSC कोड, बैंक डिटेल्स वगैरह सब कुछ सही डाला है, लेकिन फिर भी पैसे नहीं आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके जो जोन है उस जोन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट वगैरह अभी तक हुआ ही नहीं होगा, जिस वजह से रेलवे पैसा वापस नहीं कर रही। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, आपके पैसे आ जाएंगे। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपने जिस जोन से फॉर्म को भरा और उस जोन के सभी कैंडिडेट्स को पैसे मिल चुके हैं और आपको नहीं मिल रहा, तो इसका सोल्यूशन एक है कि आपको लग रहा है कि मैंने फॉर्म भरते समय सब कुछ सही डाला है, यानी कि बैंक डिटेल, IFSC कोड वगैरह सब कुछ सही डाला है, बैंक का आपका आधार से लिंक है और आपने KYC भी करवा रखा है, तो आपका अगर ऑलमोस्ट सब कुछ सही डाला गया था, तो आप ये कर सकते हैं कि रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, यानी कि जिस जोन से आपने फॉर्म को भरा उस जोन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहाँ करना क्या है कि आपको हेल्प डेस्क या फिर अकाउंट लिंक का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कीजिए और सारे डिटेल्स को डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद हो सकता है कि रेलवे की ओर से आपका पैसा रिफंड वापस हो जाए, अगर सब कुछ आपका सही से डाला हुआ होगा तो। बाकी आई होप सो आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। कोई डाउट या क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।